In video 7 of issue of shares, in the last video we have already learned what is the share issued capital. अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ इशूड कैपिटल के बारे में कि इशूड कैपिटल कभी भी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो इशूड कैपिटल है वो कैपिटल कंपनी की ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल एक मैक्सिमम कैपिटल है, उसी में से हम कुछ कैपिटल इशू करते हैं पब्लिक को, कुछ कंसिडरेशन अदर दैन कैश के लिए, कुछ एज अ क्वालिफाइंग शेयर्स टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज को। तो इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है, डेफिनेशन दी हुई है सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स such part of the capital which is for the time being subscribed by the member of the company। मतलब कंपनी के मेंबर ने जो सब्सक्राइब किया है, जो अमाउंट दिया है, जो सब्सक्राइब किया है, उसे बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके की होती है। सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वो कैपिटल होगी जब कंपनी ने सारा पैसा मंगवा लिया और कंपनी को सारा पैसा मिल गया। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कौन सी कैपिटल होगी? ये इशूड कैपिटल का ही पार्ट होगी। सब्सक्राइब कैपिटल विल बी लेस देन इशूड कैपिटल, ठीक है। जैसे इशूड कैपिटल इज लेस देन ऑथराइज कैपिटल, बता दूं पहले आपको, ऑथराइज कैपिटल से कम होती है इशूड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल से कम होती है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके के, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वो कैपिटल है जब कंपनी ने सारा पैसा मंगवा लिया, हैज़ कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर की वैल्यू 100 रुपये, कंपनी पूरे 100 रुपीज़ मंगवा चुकी है। हैज़ कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, सारा पैसा मंगवा चुकी हो, एंड ऑल्सो रिसीव्ड इट, और सारा पैसा मिल गया। कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है, कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है, कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उस कैपिटल को हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, कंपनी ने समझ लीजिए 10,000 शेयर मार्केट में इशू किए थे, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, कंपनी को सारा पैसा मिल गया, 100 के 100 रुपीज़ मिल गए, कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो इसे लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। दूसरी आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या है? 100 रुपीज़ का शेयर है, अभी कंपनी ने सिर्फ 90 रुपीज़ मंगवाए हैं, 10 रुपीज़ अभी कंपनी ने नहीं मंगवाए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया था, ये कंपनी की शेयर कैपिटल की एक साइलेंट फीचर है कि कंपनी को जब जब पैसे की ज़रूरत होती है कंपनी तब तक मंगवा सकती है शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने अभी सिर्फ 90 रुपीज़ मंगवाए हैं, 90 रुपीज़ कॉल्ड किए, अभी 10 रुपीज़ कॉल्ड ही नहीं किए। तो जो 10 रुपीज़ नहीं मंगवाए तो कंपनी इसको लिखेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि पूरा पैसा भी कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है। दूसरी चीज़, दूसरी सिचुएशन होती है या कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा लिया लेकिन नहीं मिला, कोई डिफ़ॉल्टर आ गया। कंपनी ने पूरे 100 रुपीज़ मंगवा रखे हैं लेकिन कोई एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पूरे 100 रुपीज़ नहीं दिए, कॉल इन एरियर्स वाला पर्सन, कॉल्स इन एरियर्स वाला शेयर होल्डर, तो उसे हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो लिखते हैं जिनसे सारा पैसा मंगवा लिया, पूरी फुल नॉमिनल वैल्यू, शेयर जितनी वैल्यू का है उतनी वैल्यू मंगवा ली और पूरा पैसा मिल गया, उसे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, और सारा पैसा मिल गया, कोई डिफ़ॉल्टर ना हो। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में वो लिखते हैं कि हमने सारा पैसा नहीं मंगवाया, दूसरा मंगवा लिया लेकिन नहीं मिला, ठीक है। बेटा बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको लास्ट में ना एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसके अंदर सारी बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशंस बताऊंगी। अभी हम दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स, जर्नल एंट्रीज। मैं आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस अलग से बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप कॉल्स इन एरियर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में, जो मैंने अभी सुभाष जी की बुक से कंटेंट लेके बताया था, उसके अंदर कॉल्स इन एरियर्स भी बता दिया था, कॉल्स इन एडवांस भी बता दिया था क्या होता है। एक बार हल्का सा बता देती हूँ। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कि आप पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हो, आपका एक शेयर होल्डर है, वो आपका इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दे पाया, तो उसको बोलेंगे आप कॉल्स इन एरियर्स।
कॉल्स इन एडवांस है, कोई एक ऐसा शेयर होल्डर है उसने आगे के इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले ही दे दिया आपको, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही दे दिया, उसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में, पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब आपने जो यहाँ पे पढ़ना है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ये क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने का मतलब होता है कंपनी ने रेजोल्यूशन बनाया, कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया कि बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, कि नॉट टू कॉल एक्सेप्ट ऑन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा है जिसे हम अभी नहीं मंगवाएंगे, बट कब मंगवाएंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब मंगवाएंगे। रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन से रिजॉल्व किया है कि उस रिजर्व कैपिटल को कब मंगवाया जाएगा, जब कंपनी वाइंड अप होगी। इसे हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखेंगे क्योंकि अभी मंगवाया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रिजर्व कैपिटल। अब आती है बात कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसको आप शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स में बांट नहीं सकते, ये एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट है। अभी मैं आपको आगे की वीडियोस में 4 फीचर बताऊंगी, तो 4 फीचर के बाद आपको बताऊंगी कि कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट है और इसको हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते।